इन्वायरमेंट तक। दुनिया भर में हर बड़ी छोटी चीज़ का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। आपने कई सारे लोगों को अलग अलग फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इस पेड़ ने अपनी उम्र के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये पेड़ एक बरगद का पेड़ है, जिसे दुनिया का सबसे विशालकाय बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसे द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। यह विशालकाय पेड़ 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बरगद का ये विशालकाय पेड़ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन में है। ऐसा बताया जाता है कि इस पेड़ को साल 1787 में यहाँ लगाया गया था। तब इसकी उम्र 20 साल थी। द ग्रेट बनियन ट्री की इतनी शाखाएं और जड़ें हैं कि इसने पूरा गार्डन ही घेर लिया है। इस पेड़ को देखकर ये लगता है कि पूरे बॉटेनिकल गार्डन में केवल एक ही पेड़ है। ये किसी जंगल की तरह दिखता है। इसकी ऊंचाई करीब 24 मीटर है, जबकि ये पेड़ 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसकी 3,000 से अधिक जटाएं हैं, जो अब जड़ों में बदल चुकी हैं। इसी वजह से इस विशालकाय बरगद के पेड़ को वॉकिंग ट्री भी कहते हैं। इस विशालकाय बरगद के पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज़्यादा प्रजातियां निवास करती हैं और इन सभी पक्षियों के लिए यह उनके घर के समान है। ये पेड़ देखने में जितना विशाल है उतना ही मजबूत भी है। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 1884 और 1925 में आए चक्रवाती तूफानों में भी इस पेड़ को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि पेड़ की कुछ शाखाओं में फफूंद लग गई थी, जिसके बाद उन शाखाओं को काट दिया गया और यह इसलिए किया गया कि जिससे कि पेड़ को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचे। यह विशालकाय बरगद का पेड़ सदियों से पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके सम्मान में भारत सरकार ने 1987 में डाक टिकट भी जारी किया था। इस पेड़ को बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। और इस बरगद के पेड़ की देखरेख के लिए एक टीम को गठित किया गया है। इस टीम में 13 से 20 लोग हैं। इन लोगों में बॉटनिस्ट से लेकर छोटे माली तक शामिल हैं, जो हर वक्त पेड़ की देखभाल करते हैं। इसके साथ ही समय समय पर इस पेड़ की जांच भी कराई जाती है कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं आ रही है। अगर दुनिया में सबसे बड़े पेड़ की बात किया जाए तो यह सबसे विशालकाय या सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। बट अगर आप ऊंचाई में सबसे बड़े पेड़ की बात करेंगे तो यह पेड़ उसमें शामिल नहीं होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 115.85 मीटर है। यह पेड़ दिल्ली में उपस्थित कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और यहीं तक नहीं, यह पेड़ अमेरिकी संसद भवन और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा है। इस पेड़ का नाम हाई पर्सन है। इस पेड़ की खोज साल 2006 में हुई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे लंबा पेड़ होने की वजह से इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। रेडवुड नेशनल पार्क में खड़ा यह पेड़ काफ़ी दूर से साफ नज़र आता है। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इस तरह से अगर बड़े बड़े पेड़ हों तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? एक पेड़ साल भर में
करीब 20 किलो धूल और 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। पेड़ हर साल 700 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। गर्मियों के वक्त में पेड़ के नीचे तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहता है। इसके अलावा एक पेड़ हर साल करीब 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा फिल्टर करता है। और देश के टॉप विश्वविद्यालय में रिसर्च में यह पता चला है कि जिन लोगों के घर के बाहर पेड़ होते हैं उनमें मानसिक अवसाद की शिकायत कम देखने को मिलती है। कनाडा के जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के आसपास यदि 10 पेड़ हों तो आयु में 7 साल तक की वृद्धि हो सकती है। और अगर हम इन ऊंचे पेड़ों की बात करें तो ये पेड़ सामान्य पेड़ों की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और धूल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। तो पेड़ कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति और खास करके मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है। आपको जिस प्रकार आप अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हर वक्त निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह आपको वृक्षों के लिए भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि यह सारे पेड़ आपके घर के समान ही हैं। और अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए। आप इस समय सुबह कहीं भी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर रोड पर लोग सोते रहते हैं। आप अगर देख पाएंगे तो इस समय इस ठंड में सारे लोग आपको किसी न किसी पेड़ के नीचे सोते मिलेंगे। जिनके पास घर नहीं है, रोड पर सोते हैं, वो इस समय सिर्फ उनके लिए पेड़ ही आसरा है। वो किसी पेड़ के नीचे शीत और ठंडी से आराम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।